बुलंदशहर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पत्रकारों पर बढ़ते जुल्म सितम की घटनाओं से कलमकार कराह उठे हैं और पीड़ित पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न संगठन से जुड़े पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में नकल माफियाओं की पोल खोलने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के प्रकरण में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बुलंदशहर की ओर से जिलाधिकारी के दबारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिले भर से आए सैकड़ों पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले सभी पत्रकार बंधु एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए काला आम चौराहे स्थित मलका पार्क पर इकट्ठे हुए। हाथ पर काली पट्टी बांधकर वहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष ठा विजय राघव ने बलिया प्रकरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अब पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलिया में प्रशासन ने जो भी किया है वह काफी निंदनीय कार्य है। वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो समझा जाएगा कि सरकार ही मीडिया का दमन कर रही है। उन्होंने आगे कहा, उच्च अधिकारियों के ऐसे निर्देश है कि पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज होने से पहले एक राजपत्रित अधिकारी से मामले की जांच कराई जाए, परंतु ऐसा नहीं कराया जा रहा है। संगठन के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में आती हो गई है, पत्रकारों की कलम को कुचला जा रहा है। पत्रकार अगर किसी घटना को उजागर करता है तो उसके विरुद्ध प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। यह बहुत ही निंदनीय है। बलिया में हुई घटना से पत्रकारों को सीख लेनी चाहिए। देखिए, इस उत्तर प्रदेश में और इस देश के अंदर जोर जुल्म जाति इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, एक ज़मीन से उठकर ग्रामीण स्तर और बड़े शहरों तक जाने वाले, जब पत्रकार की आवाज़ को ही कुचल दिया जाएगा तो इससे बड़ा नाजीवादी, फांसीवादी और घोर अन्याय का कोई और दूसरा वक्त नहीं हो सकता। आज के ज़माने में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और अगर उनके काल में ये काम होता है तो समझिए ये धार्मिक अन्याय हो रहा है। आपने उस आवाज़ को बंद कर दिया, आपने उस आवाज़ को ख़त्म कर दिया जो जोर जुल्म जाति के खिलाफ उठने वाली है। इसका सीधा अर्थ ये है कि लोकतंत्र की पूरे तरीके से इस प्रदेश के अंदर समाप्ति करना ये एक आखिरी एक उनके पास हथियार बचता है। जहाँ तक सवाल पत्रकारों का है, पत्रकार लोग जिस तरीके से अपनी नीचे स्तर पर वास्तविकता को उजागर करता है तो वो इतना कमज़ोर नहीं होता, वो इतना संपर्क से उसके साथ में बना हुआ होता है। अगर उसकी आवाज़ संगठित होगी तो उसकी आवाज़ का झटका झेलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों तक खबरें पहुंचाता है जान जोखिम में डाल के, तो वो पूरे सुरक्षा को कैसे देखें? देखिए, उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, उसकी सुरक्षा करना समाज का भी दायित्व है और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो भी अपनी इस आवाज़ को पत्रकारिता के समर्थन में बुलंद करें। उनकी आवाज़ अगर शांत होगी तो फिर ये नुकसान होगा इस देश को और देश के लोकतंत्र को। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सोत्रिय हूँ मैं और मैं इस समय पब्लिक एशिया में संपादक के पद पर काम करता हूँ और इससे पहले मैं 1982 में नवभारत टाइम्स से मेरी शुरुआत हुई थी। थैंक यू। देखिए, लगातार क्या बलिया की घटना हो, चाहे मंदसौर की घटना हो या फिर सीधी की घटना हो, लगातार पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरतना, उत्पीड़न करना, ये सब कारण हैं सामने। पत्रकार कोरोना के बाद किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार का। शिक्षा में अधिकार दे दिया गया पढ़ने का, लेकिन महंगाई इतनी कर दी गई कि ना कि फीस दी जा पा रही है, ना ही कोर्स खरीदा जा पा रहा है। और एक अल्प वेतन भोगी पत्रकार किस तरीके से अपने परिवार का यापन करे, साथ साथ उत्पीड़न सहे। उसके बाद अगर हम कवरेज पे भी जाते हैं तो खाली बुलंदशहर जनपद की बात करें तो बुलंदशहर जनपद के चारों सीमा पर 60 किलोमीटर के अंदर में ही टोल टैक्स है। इतना भारी टोल टैक्स कि हमें 3-4 बार जाना पड़ जाए तो मतलब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि उत्पीड़न भी सह रहे हैं, महंगाई सह रहे हैं और किसी भी सुविधा का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा में बेहतर स्वास्थ्य मिले और हमें ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा मिले, ये हमारी सरकार से मांग है। महामहिम के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जिला प्रशासन को हमने इस वक्त ज्ञापन दिया। थैंक यू। सहयोग नहीं मिल पा रहा जो
शासन प्रशासन से मिलना चाहिए, क्या कहिए आप? यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है शासन स्तर पर और सरकार स्तर पर। यदि पत्रकार एकजुट हो जाए तो इससे मजबूत स्तंभ, कहने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यदि देश भर के सभी पत्रकार एकजुट हो जाए तो इससे मजबूत स्तंभ कोई नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम पत्रकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर जितने भी पत्रकार काम कर रहे हैं उनका इतना शोषण किया जा रहा है, वो आज परेशान है, उनको न शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है और ना ही उन्हें किसी तरह की प्रशासनिक स्तर पर मदद मिल पा रही है। हमें चाहिए कि सरकार से मांग करें कि पत्रकार आयोग का गठन हो और पत्रकारों की जो आवाज़ें हैं, जो पत्रकारों पर विरोध किए जा रहे हैं, जो पत्रकारों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले। जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, लिप्त हैं, शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।